नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राजौन और आज हम देखने वाले हैं लॉस्ट स्प्रिंग के नोट्स। तो ये पार्ट 2 का वीडियो है। पार्ट 1 के वीडियो में मैंने जो साहिब का स्टोरी है जिसका नाम है समटाइम्स आई फाइंड रूपी इन द गार्बेज, उसके बारे में मैंने क्वेश्चन आंसर्स दिए थे। और ये है पार्ट 2 का वीडियो जो कि मुकेश का स्टोरी है और इस स्टोरी का नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। तो आप पार्ट 1 का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। और अगर आपको इसका समरी देखना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैंने समरी बनाया हुआ है। और आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है इन क्वेश्चंस को देखने से पहले। तो आइए अब हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। 34 नंबर तक हमारा पार्ट 1 का था, 35 से अब पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, हु सेड दिस? तो आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार मतलब मैं एक कार चलाना चाहता हूँ, इस लाइन को किसने कहा था? तो मुकेश ने कहा था ये लाइन को, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। आंसर है मुकेश। नेक्स्ट है हु इज मुकेश? मुकेश कौन है? मुकेश इज अ पुअर बॉय फ्रॉम फिरोजाबाद हु बिलोंग्स फ्रॉम अ फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स। तो मुकेश फिरोजाबाद का एक गरीब लड़का है जो कि चूड़ी बनाने वाले परिवार से बिलोंग करता है, चूड़ी बनाने वाले परिवार से है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? तो फिरोजाबाद का जो शहर है उसको कौन सा चीज़ फेमस करता है, विख्यात करता है? तो देखिए, आंसर देखने से पहले मैं बोल दूं कि ये जो आंसर्स आप देख रहे हैं और आगे भी जो आंसर्स है इन सब का HD पिक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर, द बेंगल्स ऑफ फिरोजाबाद मेक द सिटी फेमस, इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। तो फिरोजाबाद के जो चूड़ियाँ हैं वो यहाँ को फेमस बनाती हैं और ये भारत का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर भी है, मतलब कांच से जो होते हैं ना चीज़ें बनाई जाती है उसका इंडस्ट्री यही सेंटर। उसके बाद देखिए, व्हाट इज द ड्रीम ऑफ मुकेश? तो मुकेश का सपना क्या है? मुकेश का सपना है एक मोटर मैकेनिक बनना। द ड्रीम ऑफ मुकेश इज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर वर्किंग इन ग्लास ब्लोइंग फैक्ट्रीज इन फिरोजाबाद? मतलब ग्लास कांच के जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं ना चूड़ियाँ, तो उनके फैक्ट्रीज में कितने बच्चे काम करते हैं फिरोजाबाद में? 20,000 चिल्ड्रंस, 20,000 बच्चे काम करते हैं। वाई मुकेश ड्रीम इज ए मिरेज? तो मुकेश का सपना जो है वो पूरा होने की उम्मीद क्यों बहुत ही कम है? मुकेश ड्रीम्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक एंड ही विशेस टू लर्न टू ड्राइव अ कार, but his dream is a mirage because every other family in Firozabad is engaged in making bangles and his family is also among them. So Mukesh is bound to work with his family. तो मुकेश के सपने पूरे होने की उम्मीद क्यों कम है? देखिए मुकेश का सपना क्या है? मुकेश का सपना है कि वो एक मोटर मैकेनिक बने और वो एक कार चलाए, लेकिन उसका परिवार जो है उन परिवारों में से है जो बैंगल बनाते हैं और फिरोज़ाबाद के लगभग हर परिवार ही बैंगल बनाते हैं। तो उसका परिवार भी बैंगल बनाता है, तो इसीलिए वो भी कह सकते हैं आप मजबूर है कि वो भी काम करे अपनी फैमिली के साथ, ना कि वो अपना सपना पूरा करे। लेकिन ऐसा कुछ मेंशन नहीं है और ये बात सही भी नहीं होगी कि मुकेश का सपना पूरा होना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। तो ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करते हुए कौन कौन से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, मतलब मुश्किल कौन कौन से हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है। देयर इज अ बिग रिस्क इन वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री, स्पेशली द चिल्ड्रन वर्क इन द डिग्नी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, so their eyes get more used to with the darkness than the light outside. Also, the high temperature furnaces affect their eyes so badly that often they lose their eye brightness. तो देखिए इसका मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा रिस्क है ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करना, खासकर जो बच्चे काम करते हैं डिग्नी सेल्स में, मतलब अंधेरे कमरे में जहाँ पे बाहर का हवा उन्हें बहुत ही कम मिलता है और लाइट तो ना के बराबर मिलता है, मतलब बहुत ही नेसेसरी लाइट उन्हें मिलता है, जिसकी वजह से अंधेरे में रहते रहते उनके आंखों को आदत हो जाती है अंधेरे की, रोशनी से ज़्यादा अंधेरे की आदत हो जाती है, इसलिए वो बहुत ही कम उम्र में ही अपने आंखों के ब्राइटनेस को खो देते हैं। और वो जो कांच को गलाना होता है ना आँख से, तो वो काफ़ी हाई टेम्परेचर वाला काम है, उसकी वजह से भी आंखों पे बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? तो मुकेश का जो एटीट्यूड है अपने फैमिली के सिचुएशन के लिए वो क्यों अलग है अपने फैमिली के लोगों से? क्योंकि देखिए उसका फैमिली जो है काफ़ी गरीब है और वो भी उसी फैमिली में तो रहता है, लेकिन वो इतने बड़े सपने देख रहा है मोटर मैकेनिक बनने का, लेकिन उसका फैमिली जो है फाइट कर रहा है डे टू डे लाइफ में। तो दोनों का क्यों थिंकिंग डिफरेंट है, एटीट्यूड डिफरेंट है, यही आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, मुकेश इज फ्रॉम अ फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद।
Generations of his family have also made bangles, but still his family is facing serious poverty. But apart from the situation of his family, Mukesh has a bigger dream of becoming a motor mechanic. He wishes to be his own master. तो देखिए मुकेश का जो परिवार है वो फिरोजाबाद का एक चूड़ी बनाने वाला परिवार है और परिवार में सदियों से लोगों ने यही काम किया है। लेकिन इन सब कामों के बावजूद भी उनका परिवार काफ़ी दुख झेल रहा है, गरीबी झेल रहा है। लेकिन इन सब बुरे सिचुएशन के बाद भी मुकेश का नज़रिया अलग है, वो अलग ख्वाब देखता है, उसके सपने जो हैं बड़े हैं और वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो ये उसका एटीट्यूड जो है इस तरीके से डिफरेंट है सभी से। हु इज़ सविता? सविता कौन है? सविता इज़ अ यंग गर्ल फ्रॉम फिरोजाबाद हु मेक्स बैंगल्स। तो सविता एक जवान लड़की है फिरोजाबाद से जो चूड़ियाँ बनाती है। हु इज़ द इंचार्ज ऑफ मुकेश हाउस होल्ड? तो मुकेश के घर का इंचार्ज कौन है, मतलब देख रेख कौन करता है? मुकेश सिस्टर इन लॉ इज़ द इंचार्ज ऑफ द हाउस होल्ड। तो मुकेश का जो भाभी है वही है घर की देख रेख करने वाली। वाई डिड मुकेश प्राउडली से दैट हिज हाउस इज बीइंग रीबिल्ट? तो मुकेश ने ये गर्व के साथ क्यों कहा कि उसका घर फिर से बनने जा रहा है? तो देखिए इसका आंसर, मुकेश बिलोंग्स टू अ वेरी पुअर फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स. They are financially so weak that having a proper house and getting their basic necessities fulfilled is a matter of proud. So Saheb proudly said that his house is being rebuilt. तो देखिए मुकेश एक बहुत ही गरीब परिवार से है जो कि चूड़ियाँ बनाता है और वो फाइनेंशियली इतने वीक है, इतने गरीब है वो लोग कि एक ठीक ठाक घर होना भी उनके लिए एक गर्व की बात है और जो ज़रूरती सामान है वो भी पाना उनके लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो इसलिए साहब ने गर्व से कहा कि मेरा घर रीबिल्ड हो रहा है। उसके बाद देखिए, डिस्क्राइब द प्लेस वेयर मुकेश लिव्स। तो मुकेश जहाँ रहता है उस जगह के बारे में बताना है। द कंडीशन ऑफ द प्लेस वेयर मुकेश लिव्स इज नॉट गुड एट ऑल. द लेन्स ऑफ दैट प्लेस आर स्टिंकिंग एंड चोक्ड विद गार्बेज. पीपल लिव हेयर इन hovels. मुकेश लिव्स इन अ हाफ built shack. A part of his house is thatched with dead grass. Overall, the condition of the place where he lives, including his house, is afflicted. तो देखिए जहाँ पे मुकेश रहता है उस जगह का हालत बहुत ही ख़राब है, बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। और जो रास्ते हैं वो उस जगह के वो काफ़ी बदबूदार हैं और कूड़े से कचरे से भरे हुए हैं। लोग यहाँ छोटे छोटे टूटे फूटे झोपड़ियों में रहते हैं और मुकेश जहाँ रहता है वो भी एक आधा टूटा हुआ घर जैसा ही है और उसके घर का एक साइड क्या है, मतलब मरे हुए घास है वहाँ पे और ओवरऑल कंडीशन जो है उस जगह का बहुत ही ज़्यादा ख़राब है उसके घर को लेकर और उसके आसपास के घर भी बहुत ही ख़राब है कंडीशन उसकी। व्हाट डिड द ऑथर सी आफ्टर एंटरिंग द हाउस ऑफ मुकेश? तो लेखिका ने मुकेश के घर घुसते ही क्या देखा? तो देखिए इसका आंसर, आफ्टर एंटरिंग द हाउस ऑफ मुकेश द ऑथर सो दैट अ पार्ट ऑफ द हाउस इज टैच्ड विथ डेड ग्रास. There was a vessel over a firewood stove containing spinach leaves for boiling, and there were some chopped vegetables in a large aluminum platter. A young woman was cooking evening meal for the whole family. तो घर में घुसते ही उन्होंने देखा कि घर का एक साइड जो है मरे हुए घास से भरा हुआ है और एक फायरवुड स्टोव, मतलब लकड़ी डालते हैं एक स्टोव में, होता है ना टीन की तरह कुछ बना हुआ, वो एक स्टोव है। उस स्टोव के ऊपर एक बर्तन है और उस पर स्पिनच के पत्ते बॉयल होने के लिए रखे हुए हैं और एक थाला है, कुछ थाला में कटे हुए सब्जियां हैं और वो थाला जो है एल्यूमिनियम का है और एक जवान महिला क्या कर रही हैं वहाँ पे, शाम का खाना बना रही हैं पूरे फैमिली के लिए। उसके बाद देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बेंगल्स इन इंडियन सोसाइटी? Bangles have a great significance in Indian society. It symbolizes an Indian married woman's suhag and also the auspiciousness in the marriage. Indian brides wear red bangles on their wrists. तो चूड़ियों का महत्व जो है भारतीय समाज में बहुत ही ज़्यादा है और ये भारतीय शादीशुदा नारी का सुहाग दर्शाता है। सुहाग मतलब पति जो होते हैं ना, तो वो सुहाग कहलाते हैं और शादी में एक अच्छा होना शुभ अशुभ होता है ना, तो वो काफ़ी शुभ माना जाता है, इसलिए बेंगल मतलब चूड़ियाँ धारण किया जाता है, पहना जाता है शादियों में। और जो नई बहू होती है वो लाल कलर का चूड़ी पहनती है।
व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर बिफोर बिकमिंग अ बेंगल मेकर। तो बेंगल मेकर बनने से पहले मुकेश के पिता का प्रोफेशन क्या था। तो बेंगल बनाने से पहले वो एक टेलर थे। तो देखिए मुकेश फादर वाज अ टेलर बिफोर बिकमिंग अ बेंगल मेकर। व्हाट हैज मुकेश फादर अचीव्ड आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर। तो मुकेश के पिता ने बरसों की मेहनत से क्या कमाया है, बरसों की मेहनत में क्या कमाया। देखिए मुकेश फादर स्टार्टेड हिज करियर एज अ टेलर बट आफ्टर सम टाइम ही चेंज्ड हिज प्रोफेशन एंड बिकेम अ बेंगल मेकर। तो मुकेश के पिता पहले एक टेलर थे, फिर उन्होंने अपना काम जो है बदल दिया और वो एक बेंगल मेकर बन गए। डिस्पाइट ऑफ लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर ही इवन फेल्ड टू रीइनोवेट अ हाउस। He was also unable to send his two sons to school. He had taught them bengal making. तो इतने सालों के मेहनत के बाद भी वो एक घर तक बना नहीं पाए मुकेश के फादर, और उन्होंने अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया तक भी नहीं, उन्होंने सिर्फ बेंगल बनाना ही सिखाया उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डज मुकेश ग्रैंड मदर से दैट इट वॉज इन हर हस्बैंड्स डेस्टिनी टू गेट ब्लाइंड। तो मुकेश की जो ग्रैंड मदर है वो ऐसा क्यों कहती है कि उनके पति की किस्मत में ही था कि वो अंधे हो जाए। मुकेश के जो दादा थे वो चूड़ी के जो कांच होते हैं उनके धूल की वजह से अंधे हो गए थे। तो मुकेश की दादी माँ ये मानती हैं कि ये उनके पति के भाग्य में ही था, उनकी किस्मत में ही था कि वो अंधे हो जाए, और इसके बारे में वो कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि वो मानती है कि किस्मत को तो बदल नहीं सकते। उनका ये मानना है कि जो भगवान ने दिया है उसे कभी टाला नहीं जा सकता। What are the different colors of bangles made in फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद में कौन कौन से अलग अलग रंगों के चूड़ियाँ मिलते हैं। तो देखिए द डिफरेंट कलर्स ऑफ बेंगल्स विच आर मेड इन फिरोजाबाद आर सनी गोल्ड, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल एक्सेट्रा। तो इन सब नाम को आपको ध्यान से याद कर लेना है, एग्जाम में आते हैं बहुत ये सब। Why do the children of फिरोजाबाद often end up losing their eyelight before they become adults। तो फिरोजाबाद के जो बच्चे हैं वो क्यों अक्सर अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं बड़े होने से पहले ही। तो इसके रिलेटेड एक आंसर हमने देखा था, चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो इसका आंसर है द चिल्ड्रन ऑफ फिरोजाबाद वर्क इन द डिग्नी सेल्स टू मेक बेंगल्स वेयर दे डोंट गेट एयर एंड द लाइट ऑफ आउटसाइड, सो देयर आईज गेट मोर यूज टू विद द डार्कनेस देन द लाइट, and because of this they often end up losing their eyelight before they become adults। तो देखिए इसका मतलब है फिरोजाबाद के जो बच्चे हैं वो डिग्नी सेल्स में काम करते हैं। डिग्नी सेल्स मतलब बड़े बड़े अंधेरे कमरे में वो बेंगल्स बनाते हैं जहाँ पे बाहर का रोशनी और हवा भी नहीं पहुँच पाता, तो इसकी वजह से उनके आंखों को अंधेरे की आदत पड़ जाती है रोशनी से ज़्यादा, और इसी वजह से क्या होता है डार्कनेस से वो यूज टू हो जाते हैं, और इसी के कारण वो अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं अक्सर बड़े होने से पहले ही। डिस्क्राइब अबाउट द एल्डरली वुमन हु वाज सिटिंग अलोंगसाइड सविता। तो सविता के पास जो बूढ़ी महिला बैठी थी उनके बारे में बताना है आपको। देखिए इसका आंसर, द एल्डरली वुमन हु वाज सिटिंग अलोंगसाइड सविता वाज अ वेरी पुअर बेंगल मेकर। शी हैजंट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। हर हस्बैंड हु डजंट नो एनीथिंग एक्सेप्ट बेंगल मेकिंग हैव ओनली मेड अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। तो जो बूढ़ी महिला है जो सविता के पास बैठी थी वो एक बहुत ही गरीब बेंगल मेकर थी, चूड़ी बनाने वाली थी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भरपेट खाना नहीं खाया। आप इमेजिन कीजिए, जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकेंड, ज़िंदगी भर पेट भर खाना नहीं खाया, वो उनका हाल क्या होगा। हम तो बहुत ही खुशनसीब हैं यार। और उनके जो पति हैं वो बेंगल बनाने के अलावा और कुछ नहीं जानते, जिन्होंने अपनी सारी मेहनत से सिर्फ एक घर ही बना पाए हैं जिसमें पूरा परिवार रहता है। What has killed the initiative and the ability to dream for the poor Bengal makers। तो गरीब चूड़ी बनाने वाले जो हैं उनके लिए किस चीज़ ने उनके सपने देखने की क्षमता को मार डाला है। देखिए बहुत ही ज़्यादा डीप आंसर है। Years of mind numbing toil has killed the initiative and the ability to dream। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है माइंड नंबिंग। देखिए माइंड नंबिंग क्या है, कोई ऐसा काम जो आपको इतना इरिटेटिंग, इतना बोरिंग और इतना ख़राब लगता है कि जिसमें आप मतलब इतना घुस गए हैं कि आप और कुछ सोच ही नहीं सकते। आपका माइंड पूरी तरीके से ये कंट्रोल कर रहा है और आप मतलब कुछ टोटली सोच नहीं सकते, मतलब सोच ही नहीं सकते। इन्हीं की तरह देखिए इतने सालों से ये लोग बेंगल बना रहे हैं, ये पैसा भी नहीं कमा रहे हैं, लेकिन इनके पास मतलब कोई दूसरा सपना भी देख नहीं सकते। ये इतना ज़्यादा घुस चुके हैं वो डेंजरस जो स्टेट है ना, इसी को दर्शाता है माइंड नंबिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। Why don't Bengal makers organize themselves into cooperative। तो साथ मिलके क्यों काम नहीं करते ये चूड़ी बनाने वाले। देखिए द बेंगल मेकर्स डोंट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू कोऑपरेटिव
because if they do so they will be hauled up by the police will beat them and they will be dragged to jail for doing something illegal. There is also no leader among them who can help them to see things differently. तो देखिए अगर वो एक साथ काम करते हैं तो पुलिस उनको पकड़ेगी और उनको मार के जेल में भी डाल सकती है, और उनके पास कोई लीडर भी नहीं है जो उनको मतलब एक साथ अरेंज कर सके। एक लीडर की जो क्वालिटी होते हैं ना वो किसी में नहीं है, तो लीडरशिप भी उनमें से कोई भी नहीं कर सकता, तो इसलिए वो एक साथ मिलकर काम नहीं करते, वो डरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स इन फिरोजाबाद अकॉर्डिंग टू द ऑथर। तो ऑथर के अकॉर्डिंगली दो दुनिया है इसी फिरोजाबाद में, वो क्या क्या है वो आपको डिस्क्राइब करना है। देखिए इसका आंसर, देयर आर टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स इन फिरोजाबाद अकॉर्डिंग टू द ऑथर। द फर्स्ट वर्ल्ड इज ऑफ द फैमिलीज ऑफ बेंगल मेकर्स हु आर केप्ट विथ अ स्टिग्मा ऑफ द कास्ट दे आर बोर्न इन। द अदर वर्ल्ड इज ऑफ द विशियस सर्कल in which there are sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of the law, the bureaucrats and the politicians who are the exploiters of the poor Bengal makers। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि दो स्वतंत्र अलग अलग दुनिया है इसी फिरोजाबाद में। एक दुनिया तो ये है उन परिवारों की दुनिया जो चूड़ी बनाने वाले हैं, गरीब चूड़ी बनाने वाले, जिनके सर पे ये अपने कास्ट का जो कलंक है ये लगा हुआ है पैदा होने के बाद ही कि तुम लोग बंगाली बनाओगे, तुम लोग गरीब हो, तुम लोग इसी दुनिया के लोग हो। तो दूसरी दुनिया के लोग मतलब दो डिफरेंट वाले तो ऐसे बोल रहे हैं, रियलिटी में नहीं है। तो दूसरी दुनिया में वो लोग हैं जो दुष्चरित्रहीन मतलब बुरे लोग जो होते हैं, स्पेशली सरकारी ऑफिसर, बुरे कैसे बताता हूँ रुकिए, सरकारी ऑफिसर, पुलिस कर्मचारी और जो होते हैं ना दूसरे न्याय के अदालत वगैरह, वो जो न्याय ठीक करते हैं कि इन लोगों को साथ में काम करने नहीं दिया जाएगा, वो जैसा कि बोला था उन लोगों ने कि वो साथ में काम नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस उनको अंदर डाल देगी। तो ये सब जो लॉ बनाते हैं वो लोग ये उन्हीं बेंगल मेकर्स को शोषित करते हैं। देखिए, एक्सप्लॉयटर्स ऑफ द पुअर बेंगल मेकर्स। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डजंट मुकेश ड्रीम टू बिकम अ पायलट। तो मुकेश क्यों एक पायलट बनने का सपना नहीं देखता। तो देखिए, मुकेश डजंट ड्रीम टू बिकम अ पायलट बिकॉज हिज ड्रीम इज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। दिस इज बिकॉज ही सीज द कार्स रनिंग डाउन द स्ट्रीट्स एंड वेरी फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाइज ओवर फिरोजाबाद। तो मुकेश इसलिए पायलट बनने का सपना नहीं देखता क्योंकि उसका सपना एक ऑलरेडी है और वो है मोटर मैकेनिक बनने का, और शायद इसलिए क्योंकि वो कारों को चलते हुए दौड़ते हुए देखता है फिरोजाबाद के रास्ते पे, और बहुत ही कम प्लेन जो है फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द चैप्टर द लॉस्ट स्प्रिंग। तो द लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का थीम क्या है, आंसर देखिए। द थीम ऑफ द चैप्टर द लॉस्ट स्प्रिंग इज द जॉयफुल चाइल्डहुड ऑफ द किड्स that was stolen by the serious poverty and other situations. In both the stories, the poor boys were bound to live a life of pain and deficiency and abstain from the joyous childhood. Even the chance of education wasn't given to them. The author has clearly mentioned in the story that child labor is illegal and has also messaged to oppose the child labor. Every kid deserves an independent childhood and should also be allowed to live his or her own dream. तो देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इस चैप्टर का थीम यही है कि जो खुशहाल बचपन छीना गया है बच्चों से, यही है इस चैप्टर का थीम। दोनों स्टोरीज में मुकेश और साहेब मजबूर थे एक दुखद जिंदगी जीने के लिए, और बचपन का उनका जो खुशहाल समय था वो भी उनसे छीना गया। उन्हें शिक्षा का भी मौका नहीं दिया गया कि वो पढ़ाई लिखाई करें। और लेखिका ने क्लियरली चैप्टर में बताया भी है कि चाइल्ड लेबर जो है वो इलीगल है। जहाँ पे वो आप साहेब की स्टोरी में देखेंगे तो उनको वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि नन ऑफ देम नो दैट कि चाइल्ड लेबर इज़ इलीगल। उसके बाद उन्होंने ये मैसेज भी दिया है कि चाइल्ड लेबर का उन्होंने विरोध भी किया है। आप क्लियरली समझ जाएंगे अगर आपने दोनों स्टोरीज पढ़ा है कि चाइल्ड लेबर वो इलीगल। हर बच्चा जो है ये अधिकार करता है कि उसे चाइल्डहुड वो एंजॉय करे, वो अपना चाइल्डहुड अपने मर्जी से बिताए, ना कि फाइट करे बचपन से ही कि मुझे जीना है कैसे और गार्बेज में रहे। तो कोई भी नहीं चाहता ना, तो बच्चों को ये अधिकार देना चाहिए और वो उनको अपने सपनों को भी जीने का अधिकार है। तो यही मैसेज को इन्होंने उठाया है लेखिका ने, यही है इसका थीम। हाउ कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम। तो मुकेश कैसे अपने सपने को सच कर सकता है। देखिए, मुकेश कैन रियलाइज हिज ड्रीम बाय सेल्फ बिलीव एंड हार्ड वर्क। He belonged to a very poor family of Bengal makers, but apart from the situation of his family, he has the courage to dream big. तो मुकेश जो है अपने सपनों को
आत्मविश्वास और हार्डवर्क से अचीव कर सकता है, हार्डवर्क से वो रियलाइज कर सकता है। वो एक बहुत ही गरीब परिवार से है, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो बड़ा सपना देखता है, इसमें उसमें वो हिम्मत है बड़ा सपना देखने की। इट वुड बी, देखिए उसके बाद, it would be really tough for him, but there is nothing that can't be achieved with hard work and focus, no matter how many problems one is going to face. तो बहुत ही मुश्किल होगा उसके लिए सपने को पूरा करना, क्योंकि वो बहुत ही पुअर फैमिली से है, हमने पढ़ा है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि वो इम्पॉसिबल, वो ज़रूर कर सकता है अगर उसमें डिटर्मिनेशन हो, अगर वो हार्ड वर्क करे, फोकस्ड रहे, तो वो कोई भी सपना है पूरा कर सकता है, कितने भी बाधाएं आए रास्ते में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ? तो चाइल्ड लेबर जो है वो क्यों हटाना चाहिए और कैसे हटाया जा सकता है? देखिए आंसर, द चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज इट नॉट ओनली स्टील्स अवे द जॉयफुल चाइल्डहुड ऑफ अ किड बट ऑल्सो स्टील्स द डिजर्विंग एजुकेशन ऑफ अ किड. Because of no education, kids struggle their whole life and fail to fulfill their dreams. Moreover, their life stays near the circle of poverty, just how we have seen in this chapter. तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, तो चाइल्ड लेबर जो है सिर्फ इसलिए नहीं हटाना चाहिए कि वो बचपन की खुशी छीन लेता है बच्चों से, इसलिए भी हटाना चाहिए कि वो बच्चों का जो उसका डिजर्विंग शिक्षा है, प्राप्य है, उसे मिलना ही चाहिए जो शिक्षा, वो भी उसे नहीं मिलता। और शिक्षा ना मिलने की वजह से वो क्या होता है, पूरी ज़िंदगी वो स्ट्रगल करता रहता है, वो कुछ भी समझता नहीं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और इसकी वजह से उसके सपने तो पूरे होते ही नहीं है। उससे भी जो ज़्यादा इफेक्ट डालता है वो होता है कि वो गरीबी में ही जकड़ा हुआ रह जाता है। हम बोलते हैं ना कि गरीबी हटाओ, इसके लिए क्या करेंगे, हमें एजुकेशन चाहिए, तो एजुकेशन ही नहीं रहेगा तो वो गरीब तो रहेगा ही ना। अब देखिए इसका कैसे कर सकते हैं। हेयर आर सम ऑफ द वेज बाय व्हिच चाइल्ड लेबर कैन बी एलिमिनेटेड। तो यहाँ पे कुछ रास्ते हैं जिसके जरिए चाइल्ड लेबर को हटाया जा सकता है। ABC मैंने 3 दिया है। पहला देखिए यहाँ पे, चाइल्ड लेबर कैन बी एलिमिनेटेड बाय फॉलोइंग सम स्ट्रिक्ट लॉस एंड पनिशिंग फॉर वायलेशन। तो एक तरीका तो ये है चाइल्ड लेबर को हटाने का कि आप बहुत ही सख्त कानून डालें और जो भी कानून का उल्लंघन होगा, मतलब कानून का जो भी उल्लंघन करेगा, जो नहीं मानेगा, उसे सजा दिया जाए। Child labor can also be eliminated by teaching the parents the importance of the education of the child. चाइल्ड लेबर को ऐसे भी हटाया जा सकता है अगर पेरेंट्स को, मतलब बच्चे के माँ बाप को ये समझाया जाए कि पढ़ाई कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। चाइल्ड लेबर कैन बी एलिमिनेटेड बाय प्रोवाइडिंग बेसिक लिविंग कंडीशंस टू द पुअर वंस। और ये भी एक रास्ता हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा गरीब है, उनको हेल्प किया जाए कि आपको ये दिया जाएगा, बस आप बच्चे से ये काम मत करवाओ, उसे पढ़ाने भेजो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई द चैप्टर इज नेम्ड एज लॉस्ट स्प्रिंग। तो चैप्टर का नाम लॉस्ट स्प्रिंग क्यों है? The author has compared the beautiful spring season to the childhood of kids. The way we find the spring season extremely pleasant and never want to miss it. Similarly, the childhood is also a very important and pleasant period for a child. In both the stories, the kids were bound to live a painful life instead of having fun in the childhood. They had to fight for their life, so it can be said that the childhood was lost, and for that the author has named the chapter as Lost Spring. तो देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऑथर ने कंपेयर किया है, तुलना किया है किस किस चीज़ के साथ? स्प्रिंग सीजन, जो बहुत ही एक खुशहाल सीजन है जहाँ पे फूल वगैरह उगते हैं और बहुत ही अलग तरीके के टेम्परेचर भी होता है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा ठंडा, मतलब एक मस्त खुशहाल सीजन जो होता है ना, उसी सीजन के साथ चाइल्डहुड मतलब बचपन की तुलना की है। तो जैसे हम वो स्प्रिंग सीजन को मिस नहीं करना चाहते ना, वो हमारे लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट होता है कि हम ये सीजन कब आएगा, एंजॉय करना है। उसी तरीके से बचपन जो होता है बच्चों का, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उन्होंने कंपेयर किया है, तुलना किया है स्प्रिंग सीजन के साथ चाइल्डहुड को। तो ये सब कहने के बाद वो कहते हैं कि दोनों स्टोरीज में क्या होता है, बच्चों का जो अधिकार है वो छीन लिया जाता है, बचपन का अधिकार। वो मज़ा करने के बजाय क्या करते हैं, काम करते हैं, और उनका तो पढ़ाई कंप्लीट हो ही नहीं पाता है। तो ऐसे में क्या होता है, बचपन उनका खो सा जाता है, लॉस्ट हो जाता है। तो जैसे बचपन लॉस्ट हो गया, मतलब चाइल्डहुड हो गया लॉस्ट, तो चाइल्डहुड के साथ उन्होंने कंपेयर किया है स्प्रिंग का, तो स्प्रिंग भी लॉस्ट हो गया ना, तो स्प्रिंग लॉस्ट हो गया, इसलिए चैप्टर का नाम हो गया लॉस्ट स्प्रिंग। तो यार बस आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको लगा कि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस हो गया है या फिर कोई भी क्वेश्चन मिस हो गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और मैंने बताया है कि पार्ट 1 का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो चेक कीजिए। अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसके समरी को भी देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और HD पिक्चर अगर आपको देखना है इन सारे पेजेस का, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमारा वेबसाइट में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।